नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्मजेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य भगवंत पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र के 39 श्लोक आपने सुने। आइए आज हम 40वां श्लोक देखते हैं कि इसमें आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज क्या कह रहे हैं, परमात्मा की महिमा किस प्रकार से बता रहे हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम, दावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम्, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्, त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम्। शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्य कल्पम, पूरी लाइन एक साथ लेंगे। कल्पांत काल यानी प्रलय का काल। ये शब्द पहले भी आपने इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर सुन रखा है। प्रलय काल जब आता है और उस समय में पवनोद्धत यानी कि भयंकर हवा चल रही हो, प्रलय काल की महान हवा के तेज थपेड़ों से वह्निकल्पम, उद्धत वह्निकल्पम यानी कि जो आग, जो अग्नि उत्तेजित हो गई है। और वो अग्नि कैसी है तो बताया, ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। ज्वलित मुज्ज्वल, दूसरी लाइन में ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम यानी कि जलती हुई, ज्वलित यानी जलती हुई, और उज्ज्वल
उज्ज्वल का मतलब यहाँ पर जो धधकती हुई अग्नि है, लालिमा से युक्त अग्नि है। और उत्स्फुलिंगम यानी कि चारों तरफ ऊपर की ओर चिंगारियां जिसके अंदर से उठ रही है, ऐसी चिंगारी वाली अग्नि। और अशेषम विश्वम, अशेषम विश्वम मतलब सारे ही संसार को जिघत्सुम इव जैसे नाश करने के लिए, भस्म करने के लिए तैयार हो, यानी कि भस्म कर देने की इच्छा वाली ऐसी अग्नि। और सम्मुखम यानी सामने, आपतंतम यानी आती हुई ऐसी अग्नि जो कि प्रलय काल की हवा के तेज थपेड़ों से और ज्यादा उत्तेजित हो रही है, जल रही है, जिसके अंदर ऊपर की ओर चारों तरफ चिंगारियां उठ रही है। जो अग्नि धधक रही है, लालिमा से युक्त है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो अशेषम विश्वम यानी सारे विश्व को जिघत्सुमिव नाश करने की इच्छा वाली हो, पूरे ही विश्व को भस्म कर देने की चाहत रखने वाली हो, ऐसी अग्नि जो कि सम्मुखम यानी सामने, आपतंतम यानी आती हुई, दावानलम यानी जंगल की आग, साधारण अग्नि नहीं, लेकिन दावाग्नि, दावानल जंगली आग जो होती है, वह भी त्वं नाम कीर्तन जलम यानी आपके नाम का कीर्तन, हे परमात्मा आपके नाम का स्मरण, नाम का उच्चारण भी क्या हो जाता है उससे, अशेषम, आपका नाम का स्मरण जो कि जल का काम करता है। त्वं नाम कीर्तन जलम यानी आपके नाम के कीर्तन का जल अशेषम शमयति यानी पूर्ण रूप से उस अग्नि को भी शांत कर देता है, यानी बुझा देता है। भावार्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रलयकालीन प्रचंड तूफानों से प्रेरित और आकाश का स्पर्श करता हुआ संपूर्ण विश्व को भस्म कर देने में जो समर्थ है, ऐसा विनाशकारी दावानल भी हे परमात्मन आपके नाम स्मरण रूपी जलधारा से अति शीघ्र शांत हो जाता है। यानी कि जो भी कोई भक्त आपके नाम का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में अग्नि के भय से, अग्नि के डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। उसे कभी भी आग का डर सता नहीं सकता और सामने आती हुई अग्नि भी उसे जला नहीं सकती, क्योंकि उसके पास त्वं नाम कीर्तन जलम, आपके नाम कीर्तन का, आपके नाम स्मरण का जल उसके पास होता है। बहुत बड़ा लाभ है परमात्मा के नाम स्मरण का। नाम स्मरण क्योंकि कहते हैं कल युग में है नाम आधारा, सुमर सुमर उतरो भव पारा। इस कलयुगी संसार के अंदर जहाँ चारों तरफ पापों की, अन्याय की, अनीति की, भ्रष्टाचार की अग्नि की ज्वालाएं धधक रही है, ऐसे में एकमात्र परमात्मा के नाम का ही सहारा होता है। वही एक आधार होता है कि उस परमात्मा के नाम का आधार लेकर के, उसका स्मरण कर करके हम आप सभी इस भव सागर से पार हो सकते हैं। मगर सोचना होगा कि जैसे एक चातक पक्षी को मेघ पर जितना भरोसा होता है, ऐसा कहा जाता है
कि चातक पक्षी जो होता है वह सिर्फ बरसात का ही पानी पीता है। वह जब तक बारिश नहीं होती तब तक वह इंतजार करता है और उसे पूरा भरोसा होता है मेघ पर, बादल पर, कि पानी जरूर बरसेगा। हमें देखना होगा, अपने भीतर का निरीक्षण करना होगा कि एक चातक पक्षी जैसा विश्वास भी परमात्मा के ऊपर है या नहीं है। भगवान के नाम स्मरण पर हमें उस एक चातक पक्षी जितना भरोसा भी है या नहीं है, क्योंकि ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर भक्ति भाव के साथ परमात्मा का नाम, चाहे वो उल्टा हो सीधा हो, किसी भी रूप में लिया जाए, तो सिर्फ नाम के अंदर वो ताकत है कि हमारे जीवन की सारी ही समस्याओं को समाधान अपने आप मिल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि फिटकड़ी पानी के मैल को साफ कर देती है, इसी प्रकार से परमात्मा का नाम व्यक्ति के पाप के मैल को साफ कर देता है। नाम का बड़ा ही चमत्कार है। आज के इस कलिकाल के अंदर आदि व्याधि उपाधि को मिटाने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण सबसे बड़ा उपाय है। हम परमात्मा का नाम स्मरण भक्ति से करते हैं या नहीं। नाम का सुमिरण आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज ने किया, परमात्मा के नाम का स्मरण द्रौपदी ने किया, परमात्मा के नाम का स्मरण हनुमान जी ने किया। और आपने देखा, सुन रहे हैं आप कि मानतुंग सूरी जी महाराज के नाम स्मरण से ही बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, द्रौपदी का चीर बढ़ गया और हनुमान जी ने भक्ति से नाम स्मरण किया तो पत्थर भी तैरने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी कोई व्यक्ति परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, निश्चित रूप से अग्नि के भय से वो मुक्त हो जाता है। परमात्मा का नाम स्मरण पानी का, जल का काम करता है। हम अपने जीवन में कुछ समय नाम स्मरण के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि कहते हैं कि श्वास श्वास में प्रभु भज, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास में प्रभु भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। पता नहीं अगला श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हर श्वास के अंदर परमात्मा के नाम का सुमिरण करो। अगर परमात्मा के नाम का स्मरण हुआ तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के पाप दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक अग्नि का भय ही नहीं, लेकिन मोह कर्म का भय भी दूर हो जाएगा। कहते हैं नींबू इमली का नाम लिए, मुख में पानी भर आता है। नींबू इमली का नाम लिए, मुख में पानी भर आता है। बस इसी तरह प्रभु नाम लिए जीवन पवित्र बन जाता है। बस इसी तरह प्रभु नाम लिए जीवन पवित्र बन जाता है। अगर सचमुच जीवन को पावन पवित्र बनाने की चाहत भीतर में है तो
और कोई साधना, आराधना, तप, त्याग कर सके या ना कर सके, मगर नाम स्मरण का संबल, परमात्मा के नाम सुमिरन का बल अपने साथ जरूर रखिए। निश्चित रूप से जीवन में आनंद का संचार होगा और परमात्मा के नाम स्मरण से हमारे भीतर में रहा हुआ परमात्मा तत्व हमारे अनुभव में आने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा। आप सबके भीतर में नाम स्मरण के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव जागे, ऐसी शुभ मंगल कामना और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये शुभकामना, सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।